नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग एनआईएस बोर्ड के बारे में बात करते रहते हैं। अभी करंट रनिंग जो एग्जाम है, जो ऑनगोइंग एग्जाम है, इसी की सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सीरीज चल रहा है। अभी का जो भी सब्जेक्ट करंट आ रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट आने वाला होम साइंस 12th क्लास, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पीछे जो पेपर एक दो और हुए हैं उसके लिए एक और वीडियो आएगी, हम आपको बताते हैं उनमें से कितना मार्क्स का आया, उस पर एनालिसिस पूरी चल रही है। राइट, डिफरेंट एरिया से ले रहे हैं, हिमाचल से कुछ ले रहे हैं, वेस्ट बंगाल से ले रहे हैं। हम उनके सारे पेपर को कलेक्ट करके देख रहे हैं सारे सेट्स में क्या है, ठीक है, कितने मार्क्स का आया। बहुत बिग सक्सेस है, नो डाउट। आपके कोई भी ऐसा पेपर नहीं रहा कि 50% से कम का आया हो। एक वीडियो आपको 50% से ऊपर का मार्क्स दे सकता है, इतनी बात समझ लीजिए आप। थोड़ा हम लोग को टाइम लगता है। हम लोग ऐसे कुछ भी उठा करके, जो लोग क्या करते हैं, एक पेपर उठा लेते हैं, पेपर पर ऐसे बताते रहते एक पेपर। अरे पेपर कभी भी नहीं आता। पेपर से एक ना 1 मार्क्स 2 मार्क्स का बस रिपीट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रिपीट होता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, बोर्ड से आए हुए पेपर 1 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते। तो आप कभी मत समझिए वही पेपर आएगा, उस पेपर से कुछ आएगा। ये लोग क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर एक पेपर चलाते रहते हैं, उसका आंसर कर देते हैं। आंसर सामने देखते हैं, उस पर टिक कर दो, ये सही ये सही। इससे नहीं होता है। हमको चैप्टर वाइज जाना पड़ेगा, हमको थारोली देखना पड़ेगा, अब पेपर का पैटर्न देखना पड़ेगा। कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ये बार बार इम्फेसिस कर रहे हैं पेपर के अंदर और क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग वो सब पकड़ के लेके आते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ बात करते हैं कि उनका क्या ट्रेंड है देने का पेपर का। तो वो लोग एक क्लूज दे देते हैं कि हमने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर काम किया, इस चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर हमको क्वेश्चन देना ही देना है। तो हम लोग वो सारे क्लूज लेकर के आपके साथ बात करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फाइनली इसका फायदा ये होता है कि 50% से ऊपर क्वेश्चन हम लोग के आपके वही आते हैं, जो बाकी उससे ज़्यादा हम लोग आपको बता भी नहीं सकते। आप समझदार हो, ठीक है। हम लोग आज बात करते हैं होम साइंस 12th क्लास। होम साइंस 12th क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स में हम लोग बात कर लेते हैं। चैप्टर वाइज 2-3 वीडियो कंटिन्यू आएंगे, इसलिए चैप्टर वाइज भी बात कर रहे हैं। एडोलसेंस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलो 6 to 8 मार्क्स दे सकते हैं आपको। एडोलसेंस, पहली बात, ये पेपर कितने का है और कितने मार्क्स का है। 80 मार्क्स का पेपर है। अगर इसमें टीएम में लगाया जा रहा है, समझिएगा बात को, टीएम में लगाया जाता है तो ये 60 मार्क्स का पेपर रह जाएगा। अब 60 मार्क्स में से पासिंग हमको कितनी चाहिए, 18 चाहिए, 18 नंबर चाहिए सिर्फ हमको। अब 18 आपको पहले भी बताया, 21 वाला जो फॉर्मेट है वो 18 के आसपास आ गया। 18 मार्क्स भी आए तो आप पास हो जाओगे। 18 मार्क्स में एक ऐसा चैप्टर जो कि 5-6 मार्क्स आराम से दे दे, हम लोग पहले उस पर बात कर रहे हैं। उस चैप्टर को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एडोलसेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेपर है, उसके ऊपर लेकर के हम लोग बात करेंगे। पेपर नहीं, ध्यान रखिएगा, पेपर जो पीछे के प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, जो बोर्ड के पेपर्स हैं, आप क्या करो, जो बोर्ड ने एक जो सैंपल पेपर दिए उस पर काम करना। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सैंपल पेपर पर काम करके जाओ, सैंपल पेपर पूरा तैयार करके जाओ, उसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक उसके ऊपर, एडोलसेंस एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 आपके बुक्स में। एडोलसेंस, एडोलसेंस का क्या बोली जाती है, एक सर्टेन एज है एडोलसेंस की। कौन सी एज है जिसमें आप क्या बोलते हो, देखो, एक बाल्यावस्था होती है जिसको चाइल्डहुड बोलते हो, एक दूसरा एडल्टहुड बोलते हो जिसमें आप यंग हो जाते हो। तो वो 18 ईयर वाला कहानी है। एक जो बाल्यावस्था जो 11 ईयर तक चलती है वो स्टोरी है। अब बात यह है कि एडोलसेंस पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। एडोलसेंस चैप्टर नंबर 20, हिंदी इंग्लिश दोनों मैच कर लेना। एडोलसेंस, ठीक है, आपके बुक का। इसमें क्या बात हो सकती है, ध्यान रखना, ये चैप्टर 6 नंबर तक भी दे सकता है, 6 के 8 भी दे दे। मैं तो ये कह रहा हूँ 18 में से 8 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 6 मार्क्स मिल जाए, 8 मार्क्स मिल जाए, जितना भी मिल जाए अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मरे वाला भी 6 मिल जाए तो 18 में से 6 ये चैप्टर दे देगा। प्लीज़ इनको पढ़ के जाना, 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं इसको, या बड़ा 6 नंबर का भी क्वेश्चन मिल जाए। एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, पहले बात समझो। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एडोलसेंस की एज कितनी मांगता है। देख, पहला क्वेश्चन, कौन सी एज होती है, 10 to 19, 10 to 19। अपने इंडिया में क्या है, 11 to 18 के बीच में। 11 to 19 भी लिखा तो चलेगा, अगर और ऑप्शन नहीं है तो। WHO क्या मानता है, 10 to 19, ध्यान रखना। ये एडोलसेंस जिसमें आप किशोरावस्था जिसको बोलते हो हिंदी में, किशोरावस्था, ये ऐसी एक स्टेज होती है बॉय की या गर्ल्स की कि जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो बचपन से निकल करके एक एडल्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें बहुत सारे लॉस ऑफ चेंजेस होते हैं, हार्मोनिक चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स निकलने की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस, आपकी सोच में परिवर्तन, आपके बॉडी स्ट्रक्चर और बहुत सारा ऑर्गन्स डेवलपमेंट का एक स्टेज आता है जिसको हम क्या बोलना चालू करते हैं, एडोलसेंस। राइट, इस समय आपके इमोशनल
थिंग्स बदल जाते हैं, इमोशन चेंज हो जाते हैं, सोचने की क्षमता बदल जाती है, और ये वो स्टेज होता है जहाँ पेरेंट के साथ आप फाइट करने लगते हो। तो इसी एज में अभी जितने भी पेपर दे रहे हैं ऑलमोस्ट नए बच्चे, ये वही स्टेज है इनके। तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, पहले तो डिफाइन टर्म एडोलसेंस। पहली बात, एडोलसेंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एडोलसेंस इज द सर्टेन एज वेयर द 10 to 19 ईयर या 11 to 19 ईयर या 11 to 18 ईयर, आप इनमें से बोल सकते हो, चलेगा। WHO अपने हिसाब से, इंडिया अपने हिसाब से, कंट्री अपने हिसाब से तय करती है। देखो हर कंट्री में अलग है, बच्चा कब मैच्योर होता है, थोड़ा सा 1 साल 2 साल का बड़ा फर्क है, समझिएगा बात। तो WHO का एज है 10 to 19 ईयर, ठीक है, ये सर्टेन है। अगला है डिस्क्राइब द फिजिकल चेंजेस अकरिंग द बोथ सेक्सेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस के दौरान बॉय में क्या चेंज होता है, गर्ल्स में क्या चेंज होता है। क्वेश्चन ध्यान समझो, क्या क्या क्वेश्चन। डिस्कस द कंसिक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस जब एज आती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चालू हो जाते हैं, और इसका मैच्योरेशन से क्या लेना देना है, और सेक्सुअल मैच्योरेशन से क्या लेना देना है, ये क्वेश्चन है। गिव एग्जाम्पल एंड शो द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स एंड द स्कूल्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस के डेवलपमेंट में कैसे, ये एज में कैसे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी के कहने में चले जाते हैं, बहकावे में चले जाते हैं, ये सर्टेन एज है। स्कूल भी एक हिसाब से वो एक अलग एरिया में लेके चला जाता है, फ्रेंड्स आपको कुछ और सोचने पर मजबूर कर देते हैं, ये क्वेश्चन है। एनुमरेट द डेवलपमेंट टास्क ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस जो सर्टेन एज है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसका क्या टास्क हो सकता है, कि कैसे हम ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक सर्टेन पाथ पर उससे कैसे डाल सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन है। डिस्कस द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एडोलसेंस। एडोलसेंस में आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, टिपिकल कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, ये सारी बातें इसमें क्वेश्चन है। तो कितने सारे 6-7 टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। पहली बात, एडोलसेंस डिफाइन करो। दूसरी बात, एडोलसेंस की एज क्या है। एडोलसेंस की इंडिया में एज 11 to 18 है, ध्यान रखना। और ये भी पूछा गया कब होता है, तो किशोरावस्था ये है। किशोरावस्था कब आती है, बचपन वाला जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, राइट। एडोलसेंस या किशोरावस्था आप बोल सकते हो, राइट। ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए थोड़ी पहले आती है, बॉयज के लिए थोड़ी लेट आती है, ध्यान रखना। थोड़ी बात करेंगे, एक सर्टेन एज लिख के आप काम चला सकते हो। एडोलसेंस डिफाइन कर सकते हो। एडोलसेंस की एज WHO के द्वारा एक जनरलाइज एज भी 11 to 18 ईयर। कब आता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ये गैप है, राइट, इसको बोलते हैं एडोलसेंस। और बीच में सारे क्वेश्चन से बात करें। अब एडोलसेंस डिफाइन कर लेते हैं। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट का टाइम है। कौन सा टाइम है, चाइल्डहुड के बाद वाला और एडल्ट से पहले का, बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन, एडल्टहुड का मतलब युवा अवस्था। तो बचपन और एडल्ट युवा अवस्था के बीच का जो गैप है, टाइम पीरियड्स है, उसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के। अब बॉय एंड गर्ल एंटर इन द एडोलसेंस। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है फॉर एवरीबॉडी, ये कौन सा ईयर काउंट होगा। 11 to 18 जनरल माना जाता है, WHO को छोड़ो, वो स्पेसिफिक जब पूछा जाए जब भी बताना। 11 to 18 ईयर मोस्ट इवेंटफुल होता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, सेक्सुअल ग्रोथ होता है, एंड मैच्योरेशन भी बहुत तेजी से आती है। अब इसमें अलग से कहानी एक आ रही है, व्हाट इज द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, लेट अस फाइंड आउट। द पीरियड अराउंड द 11 and 12 एज इज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, यूजुअली लास्ट फॉर द 2 ईयर। 2 साल तक चलता है। एक ये जो प्यूबर्टी एज आ रही है आपकी, वो कहाँ से, 11 और 12 ईयर से चालू हो रही है, 14 ईयर तक चल रही है, 2 साल तक चलेगी। ड्यूरिंग दीज ईयर देज आर द स्पॉट ऑफ द फिजिकल ग्रोथ एंड अपीयरेंस ऑफ द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बात समझो, जब आप पैदा होते हो तो पहली अपीयरेंस क्या होती है, सेक्सुअल ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं ग्रोथ होता है, ग्रोथ होती है। अब फीमेल है, फीमेल के ओवा में ऑलरेडी एक बन के आता है, ध्यान रखना, ओवा बन के आता है एक, जिसको फीमेल एक बोलते हैं, वो ऑलरेडी बन के आता है। वो मैच्योर होने का एज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट होती है, और वो कब होती है, जब इसी एज में होती है, ध्यान रखना। बॉयज में क्या होती है, बॉयज में प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है, सेक्सुअल ग्रोथ, सेकेंडरी हार्मोन्स आने चालू होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ उसके लिए चालू करते हैं। पहला क्या डेवलपमेंट है, आपके फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। इस वक्त आपकी हाइट बहुत बढ़ती है, ठीक है। अब गर्ल्स की ले ले तो 8 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है 11 to 13.5 ईयर में, राइट। आने एवरेज बॉय की ग्रोथ जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है हाइट बिटवीन द 13 to 15 ईयर के एज में। तो एक सर्टेन एज है, उस एज में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है। गर्ल्स में डेवलप मोर फैटी सब्सटेंसेस, टिश्यूज बनने चालू होते हैं, गिविंग राइज टू राउंडेड कंटूर्स, ओके। डेवलप ए लॉट्स ऑफ मसल, बॉयज में क्या होते हैं, मसल्स बनने चालू होते हैं। फैट गेन, गर्ल्स फैट गेन कर रहे हैं और बॉयज मसल्स बिल्डअप कर रहे हैं। हेयर ग्रोथ इन द आर्म पिट एंड द प्यूबिक एरिया, ये किस में हो रहे हैं, गर्ल्स में हो रहे हैं।
बॉयज़ में क्या रहा है, हेयर ऑन द बॉडी बिकम्स डार्कर एंड द कर्लियर, द वॉइस बिकम्स मोर श्रिल एंड एडल्ट लाइक वॉइस हो जाते हैं किसके, गर्ल्स के। बॉयज़ के वॉइस ब्रेक होने लगते हैं, बिकम्स द स्क्विकी एंड मैच्योर, थोड़ा मैच्योर आवाज़ आती है, थोड़ी भारीपन आती है आवाज़ में, ध्यान रखिएगा। फीमेल्स का क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बड, ये अपीयरेंस चालू होती है। बॉयज़ में क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ पेनिस, पेनिस में थोड़ी साइज का उसका डेवलपमेंट होता है और तेजी से ये बढ़ता है। हार्मोन की जहाँ तक एडोलसेंस में ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में आना चालू हो जाता है, इस पीरियड में ही आ जाएगा, ठीक है। जनरली आज की तारीख में बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, 13 ईयर 14 ईयर 12 ईयर, इस पीरियड में कभी भी आ सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी हार्मोन्स आ गए हैं, अब वो एक को मैच्योर कर रहे हैं। जो फीमेल में एक बाई बर्थ आया था, गर्ल्स में बाई बर्थ मिला था, उसको मैच्योर करना चालू कर देते हैं। मेल्स में क्या होता है, फर्स्ट नॉकटर्नल एमिशन आकर्स नियरली ईयर आफ्टर द पेनिस स्टार्ट ग्रोइंग, जब पेनिस स्टार्ट ग्रोइंग करता है तो उस वक्त ये उसका एक विजिबल स्ट्रक्चर दिखना चालू हो जाता है। सेमाइनल फ्लूइड में नॉट बी कंटेन द स्पर्म एट प्यूबर्टी, हो सकता है उसमें स्पर्म ना है मगर बहुत सारी लिक्विड धीरे धीरे निकलना चालू हो जाता है या एक्टिवेट होना चालू होता है या सिक्रेट होना चालू हो जाता है। या ध्यान रखना, स्पर्म के साथ बहुत सारे लिक्विड्स आते हैं, वो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस में, राइट, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट, जरा एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ, कौन सा पीरियड है, बर्थ एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यस, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्ड वाला बचपन वाला बाल्यावस्था, और दूसरा कौन सा, एडल्टहुड, युवावस्था। इन दोनों के बाल्यावस्था और इनके बीच में जो बीच का पीरियड है इसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। इसे ही क्या हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। दूसरा एडोलसेंस बिगिन द एंड बिटवीन द 11 to 18, 12 to 16, 13 to 18, 15 to 18, 11 to 18 ईयर बिगिन एंड, बिगिन कब, 11 ईयर 18 ईयर लास्ट है, ध्यान रखना। द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी एमंग द गर्ल्स, प्यूबर्टी एज यही है, एडोलसेंस में प्यूबर्टी एज आएगा। ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर, अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बड, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल नॉक्टर्नल एमिशन, नॉक्टर्नल एमिशन मेल में होता, ध्यान रखना। ऑनसेट ऑफ मैचुरेशन है, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड, ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर। क्या होगा, प्यूबर्टी एज आते वक्त इस एज में बहुत सारा ग्रोथ चालू होता है, ब्रेस्ट बड का भी चालू हो जाता है, ब्रेस्ट बड मेन है, ध्यान रखना। द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी अमंग द बॉयज, बॉयज में क्या होता है, आप कैसे जानते हो कि उसकी प्यूबर्टी एज आ गई है, आपको पता है कि फेशियल ग्रोथ, थोड़ा सा ग्रोथ चालू होता है, किसका, ब्रेकिंग ऑफ द वॉइस भी होता है, अपीयरेंस ऑफ द पब्लिक। देखो ये मुस्टैक का आना, ये सेकेंडरी हार्मोन की पहचान है, और ये सारी कब कौन से एज में आती हैं, इसी अवस्था में आती है, जिसे हम किशोरावस्था बोलते हैं या फिर एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है, इसी एज में होती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन से बात करेंगे। अर्ली एंड लेट मैच्योरेशन, जरा इस पर बात करते हैं। देखना कभी बच्चा अर्ली मैच्योर हो जाता है, कभी लेट मैच्योर होता है, ये डिपेंड करता है सेकेंडरी हार्मोन्स कैसे आते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसा लेता है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जेनेटिक भी होता है कुछ, ध्यान रखना, कुछ एरिया का भी इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट होता है, एटमॉस्फेयर का भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट लेट भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कई बार देखना गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अर्ली एज में 11 ईयर 12 ईयर में ही आ जाता है, होने को 13 14 15 तक आना चाहिए, बट ये चालू हो जाता है। तो जैसे ही वो चालू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट मीन्स क्या होगा, एक को मैच्योर करने का टाइम आ जाता है, एक मैच्योर हो जाता है और फीमेल एक दूसरे तरीके से रेडी हो जाते हैं अगली वो वेट, फिर वो फीमेल का डेवलपमेंट एक तरफ चालू होता है, मेल का भी उसी पीरियड में चालू होता है। तो मेल का अपने तरीके से डेवलपमेंट होता है, फीमेल का अपना डेवलपमेंट होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो एक की मैच्योरेशन आगे बढ़ जाती है और वो प्रोसेस थोड़ी आगे बढ़ने चालू हो जाती है। इस पर हम लोग और भी बात करेंगे। एडोलसेंस, जब एडोलसेंस होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का मूड स्विंग होने लगता है, समझ में आ रही बात। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम हो, एक डिफरेंट टाइम होता है इस एज के लिए। वो हर बात को ना करते, हर बात को एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट और उनके बीच में सबसे ज़्यादा फाइटिंग इन्हीं पीरियड्स में होती है। और इसको लेकर क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड द बॉयज़ आर गर्ल, दोज आर इन एडोलसेंस, इन दोनों के बीच में एक अलग तरीके का रिलेशन हो जाता है। वो हर चीज़ को नो 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 में चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी समझते हैं कि वो चाइल्डहुड में जी रहे, नहीं, चाइल्डहुड में नहीं है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ अपने पैर बढ़ा चुके हैं और दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। इस पीरियड को ही एडोलसेंस बोलते हैं। समझ रहे बात को, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इस समय बहुत सारी चीज़ नई चीज़ होती है, हम लोग बात करेंगे अगले पीरियड, अगली अभी क्लास आएगी उसमें क्वेश्चन से बात करेंगे और डिटेल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो हम चाह रहे हैं कि 2-3 चैप्टर्स आपको ऐसा समझा दे, पढ़ा दे कि आप कैसा भी क्वेश्चन आप करके आ जाओ,
ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हिंदी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की, कहीं लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ज़्यादा आ रही है तो उसको ट्रांसलेट कर लेना प्लीज़, हम कोशिश तो कर रहे हैं वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो आएगी जो अभी पिछले जो 2 पेपर्स हुए उनकी भी आएगी, और कम से कम 3 वीडियो आपकी आनी है होम साइंस के ऊपर। ऐसे बाकी भी इंपॉर्टेंट पेपरों के आएंगे, कुछ पेपर्स के नहीं आ पाए, इकोनॉमिक्स का नहीं आ पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है और किसको रिक्वेस्ट कितना किया जाए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अभी एक और वीडियो आज ही आएगी, हो सकता है 2-2 वीडियो आज आ जाए, और नहीं तो कल तक सारी वीडियो आएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।